इस मिठाई को देखते ही ऐसा लगता है बहुत ही डिफ़िकल्ट है ये मिठाई बनाना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसको हर कोई बना के तैयार कर सकता है। तो मैंने भी पहली बार ट्राई किया था, तो मेरे हाथ से भी 4 घेवर बढ़िया बने हैं और एक है जो टूट गया था, क्योंकि उसमें कम बैटर डाला था, वो पतला रह गया था, इसलिए निकालते टाइम टूट गया था। तो इस तरीके से मैंने 4 घेवर बढ़िया प्रॉपर तरीके से बनाए। यकीन नहीं मानोगे, मैंने पहली बार ट्राई किया था, जस्ट ट्राई किया था और पहली बार में ही ये इतने बढ़िया बने ना, मैं सोच भी नहीं सकती। तो इनको सजाने के लिए बस बेसिक सी सामग्री की ज़रूरत होती है कि आपको लेना है रबड़ी। जो दूध आपके घर में आता है ना, उसी को गाढ़ा कर लीजिए और थोड़ा शक्कर और इलायची डाल के बढ़िया से बना लीजिए। उसका इलायची डालने से टेस्ट बढ़िया आ जाता है। तो घी को घेवर के ऊपर इस तरीके से लगा देना है, रबड़ी को लगा देना है। फिर जितने भी आपके पास ड्राई फ्रूट है, मेवे हैं ना, उनको डाल देना है और इनको बढ़िया तरीके से सजा लेना है। हाँ, एक चीज़ बोलना तो भूल ही गई कि पहले इसको चाशनी में डिप करना है। चाहे तो आप डिप कर लो या फिर चम्मच से ऐसे ही डाल लो। अगर कम मीठा खाते हैं तो चम्मच से डाल लो और ज़्यादा मीठा खाते हैं तो डिप कर लो। डिप करने से ना थोड़ी ज़्यादा मीठा हो जाता है, इसलिए आपको जैसा मीठा पसंद हो वैसा बना लीजिए। और चाशनी एक तार की होनी चाहिए, हल्का सा तार बने बस, ज़्यादा नहीं। और इस तरीके से डाल लेना है और सारे जितने भी आपने ये बनाए हैं घेवर, उनमें सभी को इस तरीके से ही सजा लेना है। ये 2 कप के घेवर बने हुए हैं, 2 कप में 4 घेवर बढ़िया तरीके से बन जाते हैं। और इसमें ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं होती। आपको लेना है मैदा, वही मैदा जो जिसके समोसे बनते हैं, 2 कप लेना है और इसका प्रोसेस अलग होता है। घी को पहले क्रीम जैसे बनाया जाता है और फिर बाद में मैदा थोड़े-थोड़े डाल के घोला जाता है। तो आप पहले उसको घोलने वाली विधि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इसलिए नहीं बता रही हूँ। बस बना के मैंने सोचा अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं, थोड़ा-सा दिखाने के लिए, देखने के लिए अच्छा लगता है। ठीक है? तो इस तरीके से घेवर बहुत ही बढ़िया तरीके से बन जाते हैं और इनका टेस्ट ना एकदम लाजवाब, यम्मी, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। मैंने पहली बार बनाया और पहली बार खाया, तो इतना बढ़िया लगा ना, इस तरीके की कोई भी मिठाई नहीं होती है। सारी मिठाई इसके आगे फ़ेल है। तो आप भी इस तरीके की मिठाई घर पे बनाइए, एंजॉय कीजिए। प्योर भी रहेगी और हमारी आँखों के सामने बनी रहेगी कि हमने क्या-क्या सामग्री इसमें डाली है। जो दुकान में मिलती है, बाज़ार में मिलती है, उनको पता नहीं किस तरीके से बनाते हैं, क्या-क्या डालते हैं।